आ गया नंबर। और हमको लग रहा था हमको बस राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा। स्वागत सम्मान कर रही हूँ हाँ सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री राम सिंह नेताजी जी जिनके माध्यम से हम बच्चे यहाँ इस पावन धरा पर आए हैं तो हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से। गुरु जी आए, गुरु जी आ रहे। स्वागत सम्मान कर रही हूँ बड़े भैया भैया श्री राजीव मिश्रा जी, आपको भी हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। गुरु जी एक बार तालियां बजा दिया। बढ़िया। और ये स्वागत सम्मान कर रही हूँ बड़े भैया भैया श्री मोहित भैया जी को मैं मंच के माध्यम से स्वागत वंदन कर रही हूँ। और ये 101 पद्म मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री आनंद कुमार गुप्ता जी। आपने शिव जी को बारात दिखाई है, पंचमुखी रूप दिखाए हैं और भगवान के जब आपने पंचमुखी रूप दिखाई है तो आपकी पंक्तियां कह रही हैं कि रूप पंचमुखी शिव ने बनाया। फिर पंक्ति आ रही है कि 3 नेत्र वाले पंचमुखी फिर 3 नेत्र वाले। बस यही गड़बड़ हो गई आदरणीय चाचा जी, बस यही गड़बड़ हो गई कि जब 5 मुख है तो 3 नेत्र कैसे हैं? सही है। वाह 5 ती 5 हम लोग कमजोरी का पहले इलाज करते हैं। 15 नेत्र होने चाहिए, लेकिन जवाब के लिए कुछ नहीं कहना बढ़िया है, क्योंकि जहाँ जनमानस सभी लोग सुनने वाले भैया दादा लोग हैं वहाँ ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। और हमारे भैया ने कहा है कि 5 मुख हैं तो 15 नेत्र होने चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ आपके समर्थन के लिए। बढ़िया। लेकिन आइए गाना आया है, आया ले लो ले लो। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या और देखिए आज के इस जवाबी कीर्तन के जो श्रोता हैं, सबसे छोटे श्रोता लेकिन सबसे उच्च कोटि के श्रोता ये भैया प्रियांश द्वारा ये 101 पद्म मुद्राएं हैं। भगवान भोलेनाथ से उनके सुखद जीवन की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनेगा सुने। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि हमने खुद को ही मिटा डाला मगर क्या बात है। भोलेनाथ का नमरू। वाह जियो बेटे। क्या बात है, क्या बात। ढोला बजा रहा है। हमने खुद को ही मिटा डाला मगर
हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह 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 गए। बड़ा अच्छा गाना आया है। बढ़िया। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, 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 हर सितम हम सोच कर ये सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और ये एक से एक पद मुद्राएं सम्मान्य भैया, और ये सम्मान्य भैया श्री आलोक शुक्ला जी, आपकी ओर से ये 201 पद मुद्राएं मेरे लिए और 101 पद मुद्राएं हमारे विजय भैया के लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्ला जी को। सुनेगा गाना बड़ा अच्छा आया है। ते वचन बंधन में बंध के रह गए, इसलिए हम 100 गालियां सह गए। जवाब सुनिएगा बड़े भैया। सुने। और ये सम्मानित दादा श्री राज कपूर विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं धन्यवाद है। आइए सुनिएगा। सुने। जब कन्हैया पर पितामह ने तीरों की वर्षा कर दी, वर्षा करने लगे, तब ये दृश्य देखकर देवता प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, तो कहना पड़ा तीर सहते काल के भी काल तुम, देवता प्रार्थना करने लगे कन्हैया आज तीर सहते काल के भी काल तुम, और हंस रहे हो क्यों कन्हैया लाल तुम, कन्हैया लाल तुम, काल के काल तुम हंस रहे हो क्यों कन्हैया लाल तुम। तो तब कन्हैया ने उनसे कहा क्या कि तुमको पता नहीं, ढोलक का बेस बढ़ा दो। मैंने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन प्रतिज्ञा रखी थी तो कहना पड़ा। सुनेगा। मैं निभाऊं वो वचन जो कह गए, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं सारे तीरों के ये प्रहार सह गया हूं। तो मैं निभाऊं वो वचन जो कहे गए,
इसलिए ये तीर तसकस सहे गए, इसलिए ये तीर तरकस सहे गए, मैं निभाऊं वो वचन जो कहे गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं निभाऊं वो वचन जो कहे गए, दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। कहने लगे कन्हैया कि युद्ध के पहले मेरे पास पांडव आए थे और ये कौरव भी आए थे, तब मैंने कौरव को अपनी सेना दे दी, और जब सेना दी और पांडवों को मैं स्वयं समर्पित हुआ हूँ, जब स्वयं समर्पित हुआ हूँ तो कहना पड़ा। सुनिए, आए थे वो कौरव पांडव, कन्हैया ने बताया कि युद्ध से पहले हमारे पास कौरव और पांडव दोनों आए थे, इसलिए भैया चाय को रोक दीजिए 2 मिनट के लिए। या तो आप जल्दी जल्दी दे दीजिए, या फिर जल्दी जल्दी दे दीजिए, क्योंकि चाय में चाय चाय हो रही है। सुने सुने, आए थे वो कौरव पांडव आश में, दोनों दल मेरे पास में आए थे और ये आस लेकर आए तो कहना, आए थे कौरव पांडव आस में, दोनों ही दल हैं मेरे विश्वास में, दोनों ही दल हैं मेरे विश्वास में, दोनों ही दल हैं मेरे विश्वास में, सोच कर हम बस वही है रह गए। ये सारी बातों को सोच कर हम हैं वही बस रह गए, सोच कर हम बस वही है रह गए, मैं निभाऊं वो वचन जो कह गए, तीसरी और अंतिम बात सुनेगा प्रमोद भैया। कन्हैया के ऊपर शस्त्र का प्रहार यानी तीरों का प्रहार जब किया तब कुछ नहीं बोले, लेकिन कन्हैया ने अंतिम उत्तर दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं शस्त्र उठाऊं, क्योंकि मेरे भक्त पितामह ने भी मुझसे ये शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ली है, उठवाने की ये प्रतिज्ञा ली है, तो मैं भी अपने भक्त का मान रखूंगा, अपने भक्त का मान रखूंगा। तो हुआ क्या, जरा सुने, मान मेरा जो घटे घट जाएगा,
मैंने दीने जो वचन अब ढह गए, मैंने वाओं को वचन जो कह गए, मैंने वाओं वचन जो कह गए, मैंने वाओं वचन जो कह गए। सच्चे दरबार